हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल हमने जो भी कुछ सीखा डॉम एपीआई एंड ऑल, उसके ऊपर मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था कि यूजिंग डॉम एपीआई यू हैव टू डायनामिकली जनरेट अ टेबल। सो उसी एग्जांपल को आज मैं खुद आपको बना के दिखाऊंगा कि हाउ टू डू दैट, राइट। सो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना एक बॉयलर प्लेट लिया HTML का, राइट। उसके अंदर मैंने एक स्क्रिप्ट लगाई हुई है, दिस इज script.js। इसमें अगर आप देख सकते कुछ डमी डेटा है। सो दिस इज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास अराउंड 5 ऑब्जेक्ट्स है जिसमें डिफरेंट डेटा है। सो इस डेटा को यूज़ करके हम लोग टेबुलर फॉर्म में हम अपने वेब पेज पे शो करेंगे, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बॉडी इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक h1 टैग डालता हूँ। लेट्स से यहाँ पे हम लिखते हैं यूजर्स लिस्टिंग यूजर्स लिस्टिंग। ओके, सो इट्स कमिंग। देन इसके बाद हमें h1 के बाद वी नीड अ टेबल हियर। यहाँ पे हमें टेबल जनरेट करना है। फॉर दैट वी नीड टू क्रिएट अ टेबल एलिमेंट। सो कॉन्स्ट टेबल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। यहाँ पे हम लोग डालेंगे टेबल। सो with this we are going to create a table element. Then we'll need what? We'll need the rows and the columns. So for that we need to create const tr. That's not const because we have to add data in it. Let tr is equals to document dot create element table row. Okay, then we need to add headings like यहाँ पे अगर आप देखेंगे so we have ID, name, email and mobile. So for this we need table headings. So यहाँ पे table जो columns के ऊपर heading आएंगी वो आएगी ID, name, email and mobile. For that we need to create th. This is very basic HTML. Okay, document dot create element th. Okay, so these are the basics for creating a table, row and th, right. Now what we need to do, we need to add the table headings. ठीक है, then what I'll do, th dot text content is equals to text content हम देंगे इसको id. Okay, see this is the first text content. Then will tr dot append child th, इसको हम append करेंगे। ओके, देन इसके बाद will create another heading. So उसके लिए मैं क्या करूँगा, th2 is equals to th dot clone node. If you remember this thing, क्लोन नोड मुझे डीप को क्लोन नहीं करना है इसलिए मैं यहाँ पे ट्रू पास नहीं करूँगा। अगर मैं यहाँ ट्रू पास करता तो अगेन मुझे उसकी टेक्स्ट ऑलरेडी प्री फिल्ड आएगी जिसमें आईडी बन के आएगा। सो व्हाट आई विल डू, सिंपली th2 डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू नेम। लेट्स कैपिटलाइज दिस id. Okay, then I have to append this inside a row. So th. Similarly we have to do for what, email. Okay, यहाँ पे मुझे इसका नंबर 3 देना पड़ेगा, it should be unique. Okay, then 3. Alright, and again mobile. So these are the 4 columns for this table. 4 राइट। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे पहले सबसे पहले हेडिंग्स बनाई है, राइट, और वो हेडिंग्स को हम लोग अपेंड कराते जा रहे हैं रो के अंदर। सो हम देखते हैं कंसोल डॉट लॉग करा के कि हमारी रो दिख कैसे रही है फिलहाल। ओके, सो लेट्स गो टू कंसोल। इफ यू चेक द कंसोल, सी दिस इज द tr। देखिए यहाँ पे टीआर में आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल, ओके, ये सब आ गया।
इस चीज़ को हम लोग टेबल में अपेंड कराते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमने ऑलरेडी टेबल एलिमेंट हमारा क्रिएट किया था। व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट अपेंड दिस रो, टेबल डॉट अपेंड चाइल्ड, राइट, देन tr। सो अभी क्या होगा, टेबल में जाके ये अपेंड हो जाएगा, बट अभी भी ये टेबल डिस्प्ले नहीं कराएगा जब तक कि हम इसको, इस टेबल को बॉडी में हम लोग अपेंड नहीं कराते, राइट। सो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट append child, and what we need to pass, we need to pass table. Let's save it and see here, these are the headings. टेबल वाला लुक फील नहीं आ रहा है, सो अब हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि इसको हम स्टाइल दे देते हैं हमारे टेबल को। लेट्स गिव इट अ स्टाइल, स्टाइल में हम लोग देंगे टेबल tr th td all, should have a border of what, 1 pixel solid black, okay। अगेन टेबल को हम लोग इसकी बॉर्डर को कोलैप्स कर देते हैं, तो सबकी बॉर्डर एक जैसी आएगी, कोलैप्स कोलैप्स, ओके। सो इस तरीके से आ गई है। ऑल्सो लेट्स गिव पैडिंग, हम लोग tr में पैडिंग लगा के देखते हैं, पैडिंग 25 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 15 पिक्सल्स लगा के देखते हैं, ओके, सॉरी ऑल राइट, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक व्हाट, ये हमारा टेबल है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे रोज ऐड करेंगे, रोज विल बी एडेड बेस्ड ऑन व्हाट, दिस डेटा, ये जो हमारे पास डेटा है, इस डेटा को यूज करके वी नीड टू जनरेट डायनामिक रोज, देन उसको हमको टेबल में अपेंड कराना है, देन लास्ट में उस टेबल को हम लोग डॉक्यूमेंट में अपेंड कराएंगे, ओके। हम लोग यहाँ पे हर बार एक रो जनरेट करके अपेंड कराते जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज कल मैंने आप लोग को समझाया था एक फैक्टर होता है रीफ्लो एंड रिपेंट वाला, जिसमें क्या है कि ब्राउजर बार बार उस चीज को रेंडर करता है, तो इट्स अ वेरी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देती है वो चीज। तो आप सबसे पहले ये करिए कि डायनामिकली अगर आप डेटा जनरेट करें तो आप सबसे पहले उसको बना ले, देन लास्ट में उसको अपेंड करें, राइट। तो हम सेम स्ट्रेटेजी यूज करेंगे इसमें, ओके। सो हमको अब यहाँ पे रोज बनानी है, यहाँ पे हमको रोज मिल चुकी थी, राइट। यहाँ पे हमने अपना इनिशियल जो हेडिंग है, यहाँ पे हमारा अपेंड हेडर्स, यहाँ तक हम सक्सेसफुली इसको अपेंड करा चुके हैं। नाउ यहाँ पे व्हाट वी नीड टू डू, we need to generate rows with data, and second task we need to append rows to the table, okay। so यहाँ पे सबसे पहले हमको रोज जनरेट करनी है, देन उन रोज को हमको टेबल पे अपेंड करानी है। तो पहले हम एक डेटा को हम लोग अपेंड करा के देखते हैं कैसा दिखता है वो, ठीक है। बेसिक टाइनी स्टेप्स, डोंट ईट द एलिफेंट एट वंस, ओके। एक स्ट्रैटेजी यूज करेंगे जिसमें हम ब्रेक कर करके हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। आई होप इतनी चीज में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेप, ये चीजें हम कल कर चुके हैं, राइट। सो इसके बाद लेट्स क्रिएट अ रो बेस्ड ऑन दिस डेटा। सो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो array of objects है, that means if I go to inspect and if I simply say users of 0 अगर मैं करूँ, सिर्फ एक डेटा के साथ हम लोग एक टेम्पररी रो बना के उसका हम अपेंड करा के देखेंगे how it looks, ठीक है। सो दिस वे users of 0 आप करते हैं तो क्या होगा, ये आपको एक पर्टिकुलर यूजर का डेटा दे देगा, राइट। सो इस डेटा को यूज करके विल क्रिएट अ रो। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमने tr बनाया था ऑलरेडी, राइट। तो हमको यहाँ पे हमने th बनाया, तो टेबल डेटा के लिए हमको td बनाना पड़ेगा। लेट td इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। लेट्स पास td इन इट, td होने के बाद देन
we need to create table data. Td dot text content is equals to users of 0 डॉट id. पहला कॉलम जो है हमारा वो id का है, राइट. सो इस तरीके से हम लोग पहला कॉलम बनाएंगे और उसके भी पहले आई हैव टू क्लोन लेट tr2 इज इक्वल्स टू tr डॉट क्लोन नोड. ओके, सो दिस वे आई एम गोइंग टू क्लोन अ रो. फिर जब ये क्लोन हो जाएगा, लेट्स अपेंड दिस पर्टिकुलर कॉलम टू दिस न्यूली जनरेटेड रो. ओके, तो हम कैसे करेंगे? tr2 डॉट अपेंड child and let's pass the node td. Okay, same what we need to do next, we need to generate what? A new column data td. So for that td2 is equals to td dot clone node. ठीक है, इसको हम क्लोन करेंगे. instead of creating a new element all the time, we can simply clone, right? So इसके बाद अब हमें क्या करना है? इसके बाद सेम थिंग, td2 डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट इज इक्वल्स टू यूजर्स ऑफ 0 डॉट नेम. ओके, देन सेम स्टेप, हमको उस रो में जाके इस पर्टिकुलर td2 को अपेंड करा देना है. एंड दिस टास्क विल हैपन फॉर व्हाट? फॉर ईमेल एंड फॉर मोबाइल. यहाँ पे मैं ईमेल कर दूंगा, यहाँ पे मोबाइल. ऑल्सो वी नीड टू मेक श्योर कि यूनिक हो, बिकॉज ऑब्जेक्ट रेफरेंस वाला प्रॉब्लम आएगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. td3. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी td4 एंड अपेंड td4. सो यहाँ पे हमने कॉलम्स में डेटा फिल कर दिया है सारा का सारा, चारों कॉलम्स के लिए. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हम लोग ये वाली रो को वी आर गोइंग टू अपेंड दिस इन द टेबल. सो व्हाट्स द स्टेप? यहाँ पे एक स्टेप हमारी बाकी है. इस पर्टिकुलर टीआर को हमें अपेंड कराना है. अपेंड कराने के लिए टेबल में सेम टेबल डॉट अपेंड चाइल्ड, यहाँ पे हमको tr2 पास कर देना है. ये जो रो हम अपेंड करा देते हैं, राइट. इसको मैं सेव करूँगा. ये आप देखेंगे पेज रिफ्रेश हो गया है और इस तरीके से हमारा डेटा टेबल में अपेंड हो गया है. सो वी हैव टू परफॉर्म द सेम स्टेप्स. अगर आप यहाँ देखेंगे, वी हैव टू परफॉर्म दिस, इतनी लाइंस ऑफ स्टेप हमें परफॉर्म करना है सारे डेटा के लिए, राइट. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, व्हाट वी आर गोइंग टू यूज? वी आर गोइंग टू यूज फॉर लूप. हम लोग इटरेट करेंगे, देन ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा टेबल जनरेट हो जाएगा, राइट. हमको बार बार ये कोड्स लिखने की जरूरत नहीं है. तो हमको सबसे पहले इस एरे को ट्रैवर्स करना है, इसको इटरेट करना है, उसके लिए हमें लगेगा फॉर लूप, राइट. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर, ठीक है. दिस इज माय फॉर लूप. इंडेक्स की जगह लेट्स यूज आई आप यूज नहीं करें, शॉर्ट चीजें यूज नहीं करें. देन जो एरे है हमारा वो है, उसका नाम है यूजर्स डॉट लेंथ, राइट. लेट्स कंसोल लॉग फर्स्ट. कंसोल लॉग इज द बेस्ट प्रैक्टिस. कंसोल लॉग का साथ कभी नहीं छोड़े, बिकॉज आपको ये हमेशा आपकी हेल्प करेगा. बिकॉज जावास्क्रिप्ट में इफ यू आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट तो आपको एरर और डिबगिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसोल डॉट लॉग का यूज हमेशा करना चाहिए, राइट. सी, ये फॉर लूप एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है. लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया, राइट. तो हमको एक एक करके डेटा मिल रहा है. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमको इस डेटा को इस फॉर्म में लगाना है, राइट. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इट्स सेइंग क्लोन नोड एंड ऑल, ठीक है. तो मैं इस चीज को अभी फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ. मैं यहाँ पे एक रो जनरेट करता हूँ. इंस्टेड ऑफ क्लोनिंग दिस, व्हाट मैं क्या करूँगा, मैं जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया था, स्कोप. तो और हमने ये भी डिस्कस किया था कि लेट एंड कॉन्स्ट आर व्हाट ब्लॉक स्कोप एंड वेयर इज व्हाट फंक्शन स्कोप. तो यहाँ पे हम लोग उस टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे, उस फीचर का यूज करके हम लोग यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे लेट tr इज इक्वल्स टू, बिकॉज दिस tr एंड दिस tr दे बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट, ओके. बिकॉज ये फॉर के लूप में हो रहा है, बिकॉज इट्स इन द ब्लॉक.
तो जब जब लूप घूमेगा ये नया टीआर क्रिएट करेगा और जैसी इसकी ब्लॉक एंड होगी ये वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट। ओके, और भी चीजें हम यूज कर सकते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग की इसी सेम प्रोग्राम को बनाने के और भी तरीके, बट अभी राइट नाउ आप लोग को फंक्शनल प्रोग्रामिंग नहीं मालूम, तो लेट्स डू विद द बेसिक थिंग्स। ओके, इसमें घबराने की और टेंशन लेने की बात नहीं कि मुझे नहीं आ रहा है, नॉल आएगा धीरे धीरे सारी चीजें, बट बेसिक्स एक दिमाग में एक आइडिया सबसे पहले फॉर्म होना चाहिए, अल्गोरिथम पहले बनना चाहिए कि कैसे हम एक बड़े से प्रोग्राम को हम छोटे छोटे स्टेप्स में परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आईटी में हम लोग पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर एट वंस नहीं बनाते। फर्स्ट वी डिवाइड द होल सॉफ्टवेयर इन मॉड्यूल्स, देन हम वो मॉड्यूल को उठा के स्कोप बाय स्कोप वी एग्जीक्यूट इट, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू द प्रोग्राम। सो यहाँ पे मैंने टीआर क्रिएट किया, अगेन डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पे I'll do what, I'll simply write टीआर। यहाँ मैंने एक रो जनरेट किया, ओके। यहाँ पे I don't need this thing. Now what I need? I'll need these things. सबसे पहले ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक को I'll have to move inside what? My for loop, क्योंकि for loop में ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। Now यहाँ पे मैंने td जनरेट किया है and then td dot text constant. So यहाँ पे अब ये डायनामिकली हो रहा है, तो I don't need this 0. यहाँ पे मुझे I चाहिए, okay? So what I'll do? यहाँ पे मुझे I चाहिए, I, ओके। सो यहाँ पे I ऑफ ID एंड ऑल, और यहाँ पे मुझे TR नहीं चाहिए, TR2 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ TR चाहिए, ओके। सो मैं सिंपली इसको रिमूव करूँगा और यहाँ पे भी I'll रिमूव इट, ओके। सो आप यहाँ देख रहे होगे इसने ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ला लिया, td डॉट टेक्स्ट कंटेंट यूज़र ID, देन TR डॉट अपेंड कर दिया इसने जाके, देन वो सारी चीज़ बनने के बाद वो रो को अपेंड किया, ओके। So let's save this and check this table. So this is the dynamic table we have generated with the help of DOM API. इस सेम प्रोग्राम फंक्शनल प्रोग्रामिंग और भी लॉजिक से आप बना सकते हैं, इट्स योर चॉइस, बट एक यही था कि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली वर्क कैसे हो रहा है, राइट। इन फ्यूचर हमारे पास APIs होगी, अभी फिलहाल डेटा हमारा स्टैटिक यहीं भी प्रेजेंट है, आप यहाँ देख सकते हैं पूरा डेटा अभी फिलहाल यहीं प्रेजेंट है। आगे हम लोग जब एजेक्स पढ़ेंगे तो हम लोग डेटा थर्ड पार्टी डेटा यूज करेंगे, हम लोग डेटा कहीं और से मंगाएंगे, देन उस डेटा को यूज करके हम लोग देन हमारे जावास्क्रिप्ट में विद द हेल्प ऑफ DOM API वी विल रेंडर इट ऑन द वेब पेज, ओके। सो दिस इज द वेरी बेसिक प्रोग्राम, और इसमें अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी या कोई भी दिक्कत आती तो यू टेल मी, ओके, कैन ऑलवेज पिंग मी ऑन व्हाट्सएप। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। गुड बाय, सी यू।